नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान की, लेकिन वैसे नहीं जैसा हम सब सोचते हैं। आज हम राजस्थान की उस असली पहचान को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद कहीं दब सी गई है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे ही कोई कहता है राजस्थान, तो दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? ज्यादातर लोगों के जहन में शायद रेत के टीले आते होंगे, ऊंटों की कतारें और ऊंचे ऊंचे भव्य किले, है ना? यही सब आता है। पर क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में असल में राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, त्याग की धरती है और सबसे बढ़कर स्वाभिमान की धरती है। एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि यहाँ की हवा में आज भी महसूस होता है। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। उस दौर में जब राजस्थान एक बहुत ही अहम सभ्यता का घर हुआ करता था। आपको पता है, आज का जो राजस्थान है, वहाँ एक जगह है कालीबंगा। और ये जगह इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये इलाका दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महान सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा केंद्र था। और ये बात इन किलों और राजा महाराजाओं के आने से सदियों सदियों पहले की है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस समय का जीवन कितना एडवांस था। सोचिए, कालीबंगा जैसे बड़े बड़े शहर थे, लोग पक्की ईंटों के घरों में रहते थे, खेती के लिए खेतों में बाकायदा हल चलाए जाते थे। और तो और अग्नि पूजा के भी सबूत मिलते हैं। मतलब इससे एक बात तो साफ है, राजस्थान की धरती हमेशा से एक सभ्य और विकसित भूमि रही है। अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है उस दौर में जो असल में राजस्थान की पहचान का दिल है। हम बात कर रहे हैं राजपूत काल की। एक ऐसा जमाना जहां सम्मान और स्वाभिमान जान से भी ज्यादा कीमती था। इसी दौर में कई बड़े और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़ और आमेर के कछवाहा। ऐसे कितनी ही वंश थे जिन्होंने अपनी बहादुरी से इस धरती का इतिहास लिखा। और हर एक राज्य की अपनी अलग एक अनोखी कहानी है। और देखिए, जब भी बात राजपूतों के स्वाभिमान की होती है ना, तो एक नाम है जो अपने आप सबसे ऊपर आ जाता है, महाराणा प्रताप। ये सिर्फ एक राजा का नाम नहीं है, ये उस जज्बे का नाम है जो झुकना जानता ही नहीं। हाँ, ये सच है कि उन्होंने हल्दी घाटी की वो मशहूर लड़ाई नहीं जीती थी। अगर आप सिर्फ मिलिट्री के नजरिए से देखें तो वो एक हार थी। लेकिन उन्होंने लड़ाई हारी, अपना स्वाभिमान कभी नहीं हारा। ये सबसे जरूरी बात है। उन्होंने जंगलों में रहना मंजूर किया, घास की रोटियां खाना मंजूर किया, लेकिन सम्राट अकबर के सामने सिर झुकाना कभी नहीं। और असल में यही तो राजस्थान की सच्ची आत्मा है। ये जो सम्मान की भावना थी ना, ये इतनी गहरी थी कि इसने जौहर और साका जैसी प्रथाओं को जन्म दिया। इसका मतलब ये था कि जब हार तय हो जाती थी, जब कोई रास्ता नहीं बचता था, तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानियां और बाकी महिलाएं जौहर में खुद को आग के हवाले कर देती थी। और पुरुष केसरिया बाना पहनकर साका करने निकल पड़ते थे, मतलब आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपूत सिर्फ योद्धा थे, वे बहुत कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, खासकर मुगलों के दौर में और फिर बाद में अंग्रेजों के समय में। चलिए अब जरा इस पहलू को भी समझते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के साथ राजपूतों के रिश्ते काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। एक तरफ मेवाड़ जैसे राज्य थे जो अपनी आज़ादी के लिए लगातार लड़ते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने स्ट्रैटेजिक समझौते किए। यहाँ तक कि उनके राजपूत राजा मुगल सेना में बहुत बड़े बड़े जनरल भी बने। तो ये तलवार और सियासत दोनों का एक मिला-जुला दौर था। फिर अंग्रेज आए और उनके आने के बाद इन रियासतों की जो असली ताकत थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन आज़ादी की जो चिंगारी थी वो यहाँ भी भड़की। 1857 के विद्रोह से लेकर 20वीं सदी के प्रजामंडल आंदोलनों तक राजस्थान के लोग भी अपने हक के लिए जाग रहे थे। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। चुनौती थी इन ढेरों रियासतों को एक साथ लाकर एक मॉडर्न राज्य बनाने की। ये जो आज का राजस्थान है ना, इसका एकीकरण कोई एक दिन का काम नहीं था। नहीं, ये 1948 से लेकर 1956 तक, मतलब कई सालों तक चलने वाली एक बहुत लंबी और पेचीदा प्रक्रिया थी।
सोचिए, 19 रियासतों और 3 चीफ शिप्स को एक साथ लाना था। इसके लिए बहुत गहरी डिप्लोमेसी और बातचीत की जरूरत पड़ी। और आखिरकार वो दिन आया, 1 नवंबर 1956। इसी दिन आधुनिक राजस्थान राज्य ने जन्म लिया और आज भी ये दिन राजस्थान के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन सवाल ये है कि इस सब का आज क्या मतलब है? ये जो इतना महान इतिहास है, ये आज के राजस्थान में कैसे जिंदा है? आज का राजस्थान देखिए कई मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है, इसमें कोई शक नहीं। ये अपनी संस्कृति और लोक कला का एक बेशकीमती खजाना है। ये उन राज्यों में से है जो भारतीय सेना को सबसे ज्यादा सैनिक देते हैं और साथ ही ये लोकतंत्र और परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। और यही बात साबित करती है कि राजस्थान का इतिहास सिर्फ किताबों या म्यूजियम में कैद नहीं है। नहीं, ये यहाँ के लोकगीतों में जिंदा है, यहाँ के किलों की दीवारों में आज भी गूंजता है और आने वाली हर पीढ़ी को हिम्मत और सम्मान का सबक सिखाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? शायद ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। राज्य मिट सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान कभी नहीं। यही वो सोच है, वो जज्बा है जो राजस्थान के इतिहास की आत्मा है और जो आज भी उतना ही मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।